वाराणसी में तो रतिभान जी बहुत आश्चर्य नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है और वहाँ काम दिखाई पड़ता है। वाराणसी जाइए, आप घूमिए, काशी विश्वनाथ मंदिर का गलियारा कितना चौड़ा हो गया, पूरा क्षेत्र कितना बड़ा हो गया, आप गंगा से जा सकते हैं, बाहर सड़कों से जा सकते हैं, बहुत ही विकास हुआ है। तो इसमें कोई जो भी परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं कोई अप्रत्याशित नहीं है। वैसे भी बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो नगर निगमों के, नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव में स्कोर करती रही है और वो इस चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। कोई अभी तो 17 में 16 परिणाम क्लियर कट लगभग जा रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, 17वां भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी ने आगरा में बड़े रणनीतिक रूप से काम किया है और उसका परिणाम अभी प्लस दिख रहा है, तो हो सकता है कि वो परिणाम वो ले जाए। लेकिन बाकी जगहों में समाजवादी पार्टी तो प्रतिबंध बहुजन समाज पार्टी ने क्या समाजवादी का खेल काफी ज्यादा बिगाड़ दिया है इस चुनाव? मुझे लगता है 11 नगर निगमों में जो जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी दिए हैं वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कमजोर करने की एक कोशिश थी और उनकी रणनीति है। राजनीति कोई एक सीधा मार्ग लेकर नहीं चलती, वो अपनी रणनीति के तहत चलती है कि किसे कहाँ डैमेज करना, किसे कहाँ अपलिफ्ट करना है, तो वो राजनीति कर रही है और बहुजन समाज पार्टी ने वैसा काम किया है। उसका फायदा भी बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। जो वोटर उनसे कट गया था बहुजन समाज पार्टी से, वो इस चुनाव में जुड़ेगा और उसका रिफ्लेक्शन अगले जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है 2024 का, उसमें दिखाई पड़ेगा। क्योंकि ये सेमीफाइनल, अगर हार गए तो कहेंगे सेमीफाइनल नहीं है, जीत गए कि सेमीफाइनल है, लेकिन सच ये है कि सेमीफाइनल है और उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा। बिल्कुल, हर चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मथुरा से बाइट आई है, राजेश चौधरी है जी, विधायक है, उनकी बाइट हमारे पास आई है। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर, नगर निकाय चुनाव के बीच रामपुर के स्वार पर विधानसभा के उपचुनाव में आजम खान के परिवार को एक बड़ा झटका। स्वार में उपचुनाव होने थे, क्या कुछ उसको लेकर अपडेट है? नगर निकाय चुनाव के बीच रामपुर के स्वार पर विधानसभा के उपचुनाव में आजम खान के परिवार को बड़ा झटका। आपको बता रहे हैं एक बड़ी खबर, स्वार में उपचुनाव होने थे और वहां पर भी अभी हाल ही में स्वार काफी चर्चा में रहा था क्योंकि वहां पर सपा के आजम खान ने बीजेपी के प्रत्याशी के लिए कुछ गलत बातें कही थी। अब्दुल्ला आजम के अयोग्य होने के बाद ये सीट वहां पर दोबारा चुनाव हुए थे और स्वार भी निकल जाती है आपके हाथ से। क्या अभी रुझान जो आ रहे हैं स्वार और उसके बाद 96 मिर्जापुर की, वहां तो जो है भारतीय जनता वो अपना दल का ही था, तो अब वहां भी अपना दल, दोनों जगह आप अपना दल से नहीं टक्कर किए। विकास, एक बार फिर से आपको रोकूंगी। बड़ी खबर, स्वार सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन 8,824 वोटों से जीता। स्वार की बात करें तो स्वार सीट पर हुए जी बिल्कुल बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, स्वार निकल गया आपके हाथों से। देखिए, यह कोई बड़ी खबर नहीं है, बिल्कुल आप इसे बड़ी खबर नहीं मानेंगे और यह अप्रत्याशित भी नहीं है। अच्छा। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव को धता बताते हुए चुनाव आयोग को, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और प्रशासन के जो जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों ने ग्राम प्रधानों को, बीडीसी सदस्यों को, जिला पंचायत सदस्यों को, ब्लॉक प्रमुखों को रेड कार्ड जारी करके मध्य स्थल तक मतदान करने जाने तक रोका है। ऐसी परिस्थिति में आप निष्पक्ष चुनाव की कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने हमेशा से ये मांग किया है, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से इस बात को, ज्ञापन हमारे देख लीजिए, जितने भी हम जब भी इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है, हमने हमेशा से ज्ञापन दिया है। और बाइट क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, हम आपके पास बने हुए हैं जी। राजेश चौधरी क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मथुरा वृंदावन नगर निगम में ब्रजवासियों ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सब लोग खड़े हुए, लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल विजयी हो रहे हैं। मैं बधाई दूंगा ब्रजवासियों को और ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको हम दिखाएंगे हमारे स्क्रीन पर। मथुरा से हमारे पास भाजपा प्रत्याशी खड़े हो, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते रहिए। ब्रजभूमि का विकास होगा, ब्रजभूमि का कल्याण होगा और एक नई पहचान के साथ दुनिया के अंदर मथुरा अपना नाम रोशन करेगा। मथुरा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। लगातार बेहद खास हो जाता है उपचुनाव, 2 जगह 10 तारीख को हुए थे आपके लिए, तो आज जनता पार्टी अपनी गठबंधन बैठ बना रही है। मैं विनोद अग्रवाल जी को और भारतीय जनता पार्टी के विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार गठबंधन सरकार की उपलब्धि है और ये पूरा श्रेय जनता को है कि जनता ने एक जो नई राजनीति का स्वाद चखा है।
जो विकास की राजनीति को अपनाना शुरू किया है उस पर तरफ लगातार बढ़ रही है। स्वार पे जो दाग था, रामपुर पे जो दाग था, वो हमेशा के लिए मिटा दिया है। लगातार हार रहे हैं तो उनको समीक्षा करनी चाहिए, क्यों जनता उन्हें नकार रही है, क्यों जनता उनके कारनामों को दुखी होकर उनको नकार रही है लगातार, और क्यों भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन रामपुर लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और अब स्वार कहा जाता था, आजमगढ़ उनका गढ़ कहा जाता था, आजम खां का रामपुर। तो रामपुर इतनी आसानी से कैसे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन अपना दल ने वहां जीता है? विकास जी, जब समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले मतदान कर्मियों को, मतदान देने वाले जो महान जनता है उनको जब आप मतदेय स्थल तक नहीं जाने देंगे, उनको वोट नहीं डालने देंगे, मैनपुरी में कैसे पहुंच जाते हैं? मैं बता रहा हूं, मैं आप ही की बात पे मैं आ रहा हूं, आप ही की बात पे। जब जनता खड़ी हो जाती है किसी हुकूमत के खिलाफ, जनता जब बिगुल फूंक देती है सत्ता के खिलाफ, जो आज कर्नाटक में देखने को मिला, बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, कर्नाटक में एक बार भी कोई नहीं बोल रहा है, जनता वहां खड़ी हुई थी। और मैनपुरी की आप नगर पालिका का रिजल्ट देख लीजिएगा, नगर पंचायतों का रिजल्ट देख लीजिएगा, यह बुद्धिजीवी वर्ग, प्रबुद्ध जो वर्ग है, जो समाज का एक अक्स और आईना है, यह समाज का जो अक्स और आईना जनता भी समझ चुकी है, जनता भी जान चुकी है। और हमने अपनी कृतियों पर, अपने कामों पर हमने जनता के बीच में जाकर के वोट मांगा है। और नगर पालिका और नगर पंचायत और वार्डों में 30,000 से ऊपर वार्ड है, देखिएगा कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी संख्या में, बिल्कुल जो नतीजे आएंगे वो हम दिखाएंगे, सारे नतीजे दिखाएंगे। पश्चिम यूपी की हम बात कर रहे थे, और जब रामपुर उधरी का क्षेत्र माना जाता है, आजमगढ़ की, आजम खां की पकड़ से अब निकल गया है रामपुर। देखिए ऐसा है, 3 चचा हुआ करते थे समाजवादी पार्टी में, तो उसमें एक आजम खां साहब भी थे। और आजम खां साहब को पूरी पार्टी ने ही छोड़ दिया है, तो स्वार का जो मित्र है ये नहीं स्वीकार कर रहे हैं। अब वो हंस रहे होंगे या किस स्थिति में होंगे, मैं तो पार्टी के वो जिम्मेदार हैं तो यही मानूंगा उनको दुख होगा। स्थिति तो मतलब आजम खां साहब लोकसभा से, उनकी पत्नी, उनके बेटे, मतलब पूरी तरह से साफ हो गए। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छा ये जो बात कहने की कोशिश, इतना सा कहने की कोशिश करेंगे साहब हमें जाने दिया वोट डाल, 100 लोग नहीं जाने दिए होंगे, 50 लोगों को रेड दिए होंगे, तो वोट तो यहाँ 8,000 से, 8,000 से। रामपुर लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, उपचुनाव, तो 37% मतदान हुआ था।